So, good morning, everyone. So, welcome to our first international trip, that is Thailand. बैकग्राउंड में आप देख सकते हो हमारा ये होटल है. इसके वीडियोस हम और बाद में और डालेंगे. बट दिक्कत की बात ये है कि पहला हमारा इंटरनेशनल ट्रिप, थाईलैंड का पहला दिन, और हमारे साथ हो चुकी है हमारी पहली ट्रेजेडी. और वो ये है कि हम लोगों ने टाइमिंग्स चेक नहीं किए थे हमारे होटल की बुकिंग्स के, और हमारी फ़्लाइट कब आ रही है. तो हम लोग यहाँ पे 4:30 बजे आ चुके हैं सुबह के, और हमारा जो चेक इन टाइम है वो दिन के 2 बजे का है. तो अब हम लोग लगेज रख के और थोड़ा बहुत बाहर घूमने जा रहे हैं. एयरपोर्ट आउटफिट में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे थाईलैंड को. चलो. तो हमारा जो होटल है गाइस, उसके जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक 7-Eleven था. और जो एक मेन रीज़न है थाईलैंड आने का, वो तो मुझे लगता है कि हमारा 7-Eleven है. बिकॉज जो वीडियोस हमने देखे हैं 7-Eleven के, हमको ट्राई करना था और हमें पास में एक मिल गया. तो हमने सोचा कि वहीं पे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं आज. तो देखते हैं हमने क्या खाया. वेलकम बैक. सॉरी हम लोग बीच का पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज हम लोग अंडर रेस्ट हो गए थे. फराटे ले रहे थे अपने होटल बहुत में. तेज हमारी नींद खुली दिन के 1:30 बजे. हाँ, उसके बाद हम लोग फिर रेडी बेडी हुए. हम लोग थोड़ा बताएंगे नहीं, हम लोग नहा के नहीं आए हैं. बट या फ्रॉम द नेक्स्ट डे आपको पूरा अपडेट मिलेगा हम लोग क्या कर रहे हैं. सो हम लोग निकले हैं अभी तैयार होके. हमारा मेन टास्क है अभी तो दिन का खाना ढूंढना. अभी हमारे पास में 7-Eleven है. हम लोग सुबह वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने गए थे, वो भी हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी. तो अभी हम वापस से सोचे कि 7-Eleven से कुछ ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी या कुछ ऐसा अच्छा सा ड्रिंक लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं क्या करते हैं. ये रहा हमारा 7-Eleven, और काफ़ी बेसिक सी बिल्डिंग है. और अंदर से भी आप जब 1-2 बार जाओगे तो काफ़ी आपको लगेगा ठीक है. बट क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, तो जब अपन पहली बार जाते हैं ना तो देख के ओए होए मज़ा ही आ जाता है यार. क्या क्या चीज़ें मिल रही है. 7-Eleven मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया. मतलब ये ऐसी जगह थी जहाँ पे हम लोग हर रोज़ गए हैं. हमने हर रोज़ यहाँ से चीज़ें उठाई है, खाई है. और जो 7-Eleven की जो ड्रिंक्स है वो तो हमने मतलब यार एकदम हर चीज़ हमने ट्राई करी है. बहुत मज़ेदार. अगर आप लोग थाईलैंड का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको आना ही चाहिए. गाइस ये देखो मेरी वाइफ क्या लेके आई है 7-Eleven से. वही वायरल ड्रिंक जो आपने हर एक इन्फ्लुएंसर को देखा होगा इंस्टाग्राम पे. ये एक बनाना वाला मिक्स करता है और एक चॉकलेट वाला मिक्स करता है. तो बन गई ये ड्रिंक. नाइस. हल्का सा आफ्टर में रोज टेस्ट आ रहा है. 50 बात में क्या ही लोग भैया. हाँ गाइस, ये सब हमको 50 बात का पड़ा है. इसके अंदर हमने 2 फ्लेवर्स मिक्स किए हुए हैं, आइस टी और ये पूरा था. साथ में हमने बनाना चिप्स लिए हैं और ये सब हमको 50 था. चॉकलेट वाला और मिक्स करेंगे, है ना. अच्छा है. हम लोगों ने थोड़ी सी पेट पूजा कर ली है और वेज के ऑप्शन बहुत कम है यहाँ पे. और आप लोग, मैं फिर से बोलूँ, ध्यान रखना अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो प्लीज़ देख के लेना चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे लोगों को नहीं पता होता है कि वेज क्या है क्या नहीं है. उनको समझ में भी नहीं आता है. तो आप खुद देखना जहाँ पे इंग्लिश में लिखा हो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं, वही चीज़ें लेना. सोच रहे कि हम लोग ग्रैब देखते हैं या लोकल टैक्सी देखते हैं और हम लोग जाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ. बताते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं. ओके गाइस, हम फाइनली टैक्सी में बैठ गए. दिस इज आवर टैक्सी. ये मेरा पति जो मुझे हमेशा टोकता रहता है. और ये जो ड्रिंक बना के दिया मैंने बना के दिया. अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल टर्मिनल 21. लेट्स सी कि जैसा आपने रील्स में देखा है वैसा वो है या नहीं. मॉल पहुंचते ही सबसे पहले करी हमने पेट पूजा, क्योंकि बहुत भूख लगी थी और हमें एक वेज रेस्टोरेंट मिल गया था वहाँ पे काफ़ी मुश्किल से. हमने बिरयानी ऑर्डर करी और काफ़ी अच्छी दिखने में भी लग रही थी और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी थी. तो ऐसा लगा. एक मिनट बस, एक मिनट. नाइस. अच्छा है खाना तो. टेस्ट में भी सही है. ऑनेस्टली बोलूँ गाइस तो टर्मिनल 21 की तो तारीफ़ हमने बहुत सुनी थी थ्रू रील्स. मतलब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स ने काफ़ी तारीफ़ करी थी. बट मुझे तो इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि काफ़ी मतलब मॉल काफ़ी अच्छा है नो डाउट. काफ़ी तरह तरह की चीज़ें हैं. जो शॉप्स है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है. अंदर इंटीरियर काफ़ी सुंदर है. बट मुझे लगता है थाईलैंड में वो चीज़ आपको और भी बहुत सारी जगह मिल सकती है. उसके अलावा इस मॉल में ऐसा कुछ नहीं था. बैंकॉक में और भी काफ़ी अच्छे अच्छे मॉल्स हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हो. टर्मिनल 21 मैं तो कहूँगी कि अगर आपके पास टाइम कम है
तो स्किप दिस प्लेस। इसके अलावा एक मॉल और है जो हम गए थे, वो काफ़ी अच्छा है, वो भी इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस हुआ था और वो इससे तो बहुत ज़्यादा बेटर था। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया वो मॉल। और भी अच्छी अच्छी जगह हम लोग गए हैं बैंकॉक में, वो आपको आगे वाले व्लॉग्स में पता लग ही जाएगा। तो चलो चलते हैं अगले मॉल में। तो आ गए हैं हम लोग प्लैटिनम मॉल में, और ये दूसरा मॉल था इंस्टाग्राम पे जो फेमस है, और मुझे लगता है कि ये बहुत सही है। अगर आपको शॉपिंग करनी है कम पैसे में, अगर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदनी है, तो ये मॉल बेस्ट है आपके लिए। जो 20 बात वाली शॉप है गाइस, वो भी इसी मॉल के अंदर है, एंड इट्स अ मस्ट विजिट। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी इस मॉल से। इसी मॉल के बाहर पूरा ये स्ट्रीट मार्केट लगा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रीट फूड मिल रहा था, और हम लोग तो वेजिटेरियन है तो हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं ट्राई कर पाए, बट अगर आप लोग नॉन वेज खाते हो तो आपके लिए तो ये बहुत सही जगह है। यहाँ पे इतनी तरह तरह की चीज़ें मिलती है ना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि यहाँ पे जो फ्रूट्स है काफ़ी फ्रेश और बहुत अच्छे मिलते हैं। ये पता नहीं क्या है, स्कॉर्पियो वगैरह पता नहीं क्या क्या मिल रहा था यहाँ पे। एंड जो फ्रूट्स है वो काफ़ी फ्रेश और बहुत मस्त है, उनका जूस काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो वेजिटेरियंस है वो डेफिनेटली जूस ट्राई करें, यहाँ का फ्रूट्स ट्राई करें। और हम लोग भी ढूंढ रहे थे कुछ खाने का, तो हमें एज सच तो कुछ खास मिला नहीं। आगे जाके हमें एक शॉप मिली थी, ये जो शॉप है इस पर हमने चीज़ कॉर्न ऑर्डर किया, और हमें कुछ मिल रहा था तो हमारे पास यही ऑप्शन था। काफ़ी एवरेज सा बनाया था, सही बोलूँ तो मतलब हम लोग घर पे बना सकते हैं ये सब चीज़, कुछ खास नहीं था इसके अंदर, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो हमें ये खाना था। यहाँ पे मैकडी भी था इसी स्टॉल के सामने। हमने सोचा कि यार चलो मैकडी में तो कुछ वेज बर्गर कुछ तो मिल ही जाएगा हमें, पर भाई कुछ वेज नहीं है वहाँ पे, कुछ वेज नहीं है। सिर्फ एक चीज़ थी वहाँ पे जो हम लोग खा सकते थे, वो थी फ्राइज़। उसके अलावा कुछ आपको वहाँ नहीं मिलेगा। वेजिटेरियंस के तो बड़े बुरे हाल है भाई थाईलैंड में। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आपका जो होटल है ना, वो आप ऐसी जगह लो जहाँ पे आसपास कोई इंडियन रेस्टोरेंट आपको मिल जाए। ये जो प्लैटिनम मॉल है इसके सामने एक स्ट्रीट मार्केट लगता है, काफ़ी तगड़ा स्ट्रीट मार्केट है। वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हमको मिल गए थे, तो प्योर वेज भी थे, सिर्फ इंडियन ही नहीं। तो हमने तो वहाँ जाके डोसा खा लिया था, तो हमारा तो पेट भर गया था उससे। बाकी जो कॉर्न थे तो काफ़ी एवरेज था यार। वो जो स्ट्रीट वाली शॉप थी ना, उनकी हम लोग एक्चुअली में वीडियोज़ नहीं बना पाए, क्योंकि हम लोग भाई मार्केट इतना तगड़ा था ना, देख के दिमाग ख़राब हो गया था। ऐसा लग रहा था आप इंडिया के किसी मुंबई के या दिल्ली के मार्केट्स में ट्रैवल कर रहे हो, सरोजनी नगर में ट्रैवल कर रहे हो। इतने सही प्राइस पे इतने मस्त कपड़े मिल रहे थे। एंड कि हमने अभी नई नई व्लॉगिंग चालू करी है, तो हम लोग ये बार बार भूल जाते हैं कि वी हैव टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। तो वो मार्केट देख के हम तो भाई वहाँ डूब गए मार्केट में, वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करने लग गए। फ़ोन हमने साइड में पटक दिया चार्जिंग पे, इसलिए वो क्लिप्स हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट अगर आप लोग प्लैटिनम मॉल विजिट कर रहे हो बैंकॉक में, तो उसके सामने जो स्ट्रीट मार्केट है वहाँ पे ज़रूर जाना, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत अलग ही स्ट्रीट बनी हुई है, बहुत तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, सही में बहुत तरह तरह की चीज़ें मिलती है। वो मैं यहाँ नहीं बता सकती आपको, वो तो आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा। बाकी ये हमने एक रोटी भी थी कुछ तो बनाना रोटी, ये भी ट्राई करी थी, और मुझे तो पसंद नहीं आई, काफ़ी मीठी थी यार, उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं बनाई थी। क्योंकि हमने ये बाद में एक और जगह ट्राई करी थी, वहाँ की काफ़ी सही थी। इसी के साथ एंड करते हैं हम आज का व्लॉग, एंड हम लोग ट्राई करेंगे आगे के व्लॉग्स में कि हम आपको थाईलैंड और भी अच्छे से दिखा सकें हमारे क्लिप्स के थ्रू। अगर आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।